दोस्तों रब राखा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेघला गुरुजी को बताती है, गुरुजी मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई कल पता चली है। मुझे अपने माँ बाप के बारे में पता चला है। तो गुरुजी पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है। तो मेघला बताती है ये सब ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने अब मेरे माँ बाप का नाम पता किया है, वो इरावती देवी है। तो गुरुजी बोलते हैं एक काम करो, अब ये सब चीज़ें भूल जाओ, ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब के बारे में सोच के अब मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रखा है। मैंने अपने एक स्टूडेंट को बुलाया है जो कि ये पॉप संगीत गाता है और वो बहुत सारे रियलिटी शोज़ में एज अ जज भी बन के जाता है। तभी गुरुजी का स्टूडेंट आता है, वो गुरुजी को नमस्ते करता है, मेघला से भी नमस्ते करता है। तो गुरुजी बताते हैं कि ये मेरा होनहार स्टूडेंट है जिसने आजकल की दुनिया में बहुत ही शोहरत और नाम हासिल किया है। गुरुजी बताते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेघला की मदद कर सको। ये मेरी बहुत ही फेवरेट और होनहार स्टूडेंट है। मैं चाहता हूँ कि ये भी अपने संगीत की दुनिया में नाम कमाए, ऐसा इसका सपना है। तो मैं इसे सच होते देखना चाहता हूँ। तुम्हें बस इसकी हेल्प करनी है, प्लीज़ इसकी हेल्प कर देना कि कैसे कैसे क्या होता है। तभी उनका स्टूडेंट बोलता है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, आप तो मेरे गुरुजी हैं, आपके बिना तो मैं अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकता है। आज मैं जहाँ पर भी हूँ आपकी वजह से हूँ, मैं इनकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तभी वो बोलता है कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारे स्टेप्स बता दूंगा। सबसे पहले तो आप नॉमिनेशन फॉर्म भर दीजिए, फिर उसके बाद में 1 हफ्ते में आपका नॉमिनेशन में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर वहाँ पे आप स्टेज पे होंगी और वहाँ इत्तेफाक की बात है एज ए जज मैं भी रहूँगा, तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी बोलते हैं तुम दोनों एक दूसरे का नंबर चेंज कर लो। तभी नंबर चेंज करने के बाद में जब वो कॉल करते हैं तो फिर उसमें स्टूडेंट मेघला की आवाज़ सुनकर दंग रह जाते हैं। बोलते हैं ये तुम्हारी आवाज़ है? तो बोलती है हाँ ये मेरी आवाज़ है। मेघला का गाना सुनकर वो बोलते हैं कि ऐसी आवाज़ तो बहुत ही दुर्लभ है और ऐसा तो किसी को भी नहीं मिलता। ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे पास ऐसी आवाज़ है, तुम्हें तो कोई भी बीट नहीं कर सकता है। तभी मेघला बोलती है गुरुजी मैं चलती हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको यही बताने के लिए आई थी, अब मैं चलती हूँ, मेरा घर पे पहुँचना ज़रूरी है। उसके जाने के बाद में गुरुजी हैरान हो जाते हैं। तो फिर उनका स्टूडेंट बोलता है गुरुजी आप क्यों इतना परेशान हैं, मुझे बताइए। तो वो बताते हैं कि मेघला का शादी हो चुकी है, वो अपने नई ज़िंदगी में है। तो वो उसका एक बहुत अच्छा पति है, लेकिन परिवार भी है जो कि परिवार की मुश्किलों से मेघला इस टाइम जूझ रही है। तुम्हें बस उसका साथ देना है। वहीं मेघला रणवीर को बताती है कि आज मैं गुरुजी के पास गई थी, वहाँ पर मैंने उनके स्टूडेंट से मिली, वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ कैसे कैसे नॉमिनेशन के लिए फॉर्म भरना है। तो रणवीर बोल रहा था तो मेरे लिए वेट कर लेती, मैं भी भर लेता। तो मेघला बोली कि नहीं आपको लेट हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही ये फॉर्म फिल कर लूँ, आखिर आगे की लड़ाई मुझे ही तो लड़नी है। अभी रणवीर बोलता है मेघला तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ में हमेशा हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मेघला बोलती है हाँ मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, बस थोड़ा सा नाम कमाना चाहती हूँ, थोड़े से पैसे कमाना चाहती हूँ। तो रणवीर बोलता है तुम्हें पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता? तो मेघला बोलती है नहीं रणवीर आप तो मेरा पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं खुद अपने दम पर कुछ बनकर दिखाऊं। यहाँ पर सिमरन भाभी भी काम करती हैं, उनके काम को लोग इतना इज्जत देते हैं, तो मेरे काम के लिए क्यों इतना सब कुछ बोला जाता है? मैं भी एक मशहूर गायिका बनना चाहती हूँ और मैं कुछ हासिल करना चाहती हूँ। तभी रणवीर बोलता है तो तुम रियलिटी शोज़ में जाकर गाना गाओगे? तो फिर मेघला बोलती है हाँ इसके लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। तो रणवीर बोलता है इसके लिए पापा तो नहीं मानेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा चाहती है तो ऐसा ही होगा, कोई बात नहीं, मैं पापा से बात कर लूँगा। वो मेघला को सराहना देता है, बोलता है कि तुम्हें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लाइफ के हर पड़ाव पर तुम्हारे साथ में रहूँगा, तुम्हें हमेशा साथ दूँगा। तभी रणवीर बताता है कि हाँ मेघला मुझे ना कुछ दिनों से बहुत एक कॉल आ रहा था बहुत सारे नंबर से, लेकिन मैंने उस कॉल को रिसीव नहीं किया। एक दिन रिसीव किया तो पता चला वो मुझे धमकी दे रहा था कि अगर तुम जान की सलामती जाते हो तो आगे माने इंटरनेशनल फ़्लाइट में बोर्ड मत करना। ये मेरी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट है, बहुत दिनों से मैंने बोर्ड नहीं की है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। तभी मेघला बोलती है कि लेकिन ये कौन है, इसने आपको धमकी क्यों दी, मुझे बहुत डर लगता है अगर आपको कुछ हो जाएगा। तो रणवीर बोलता है नहीं ये तो सिर्फ एक प्रैंक था, किसी ने मेरे साथ में मजाक किया था। तो वो बोलती है नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। और रणवीर बोलता है हाँ मैंने पुलिस को भी बताया था, लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये सारे इंटरनेशनल कॉल्स हैं, तो फिर इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो मेघला बोलती है अगर आपको कुछ हो गया? तो रणवीर बोलता है नहीं तुम्हारे होते मुझे कुछ भी नहीं होगा।